दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी जगहें व मंदिर ऐसे हैं जो अपने अंदर बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनको समझ पाना सामान्य मनुष्य या फिर विज्ञान के लिए संभव नहीं है। ऐसे ही कुछ मंदिर हैं जो आस्था के साथ साथ आकर्षण का भी केंद्र हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं यह संपूर्ण संसार ईश्वर द्वारा रचित है और बिना उसकी इच्छा के इस संपूर्ण जगत में एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तथा हम विज्ञान में चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन वह अध्यात्म के बिना अधूरा है। वह इस जगत में बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिसके छोर तक विज्ञान आज इतनी तरक्की करने के बाद भी नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, आज भी हमारे आसपास बहुत सी जगहें व मंदिर ऐसे हैं जो अपने अंदर बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनको समझ पाना सामान्य मनुष्य या फिर विज्ञान के लिए संभव नहीं है। आइए फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अनोखे रहस्यों से परिपूर्ण मंदिरों व धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है फ्रेंड्स, म्यांमार में स्थित सुनहरा पत्थर। दोस्तों, म्यांमार में लगभग 25 फीट की ऊंचाई पर तीखे ढाल पर एक बड़ा ही भारी भरकम सा पत्थर अटका हुआ है, जिसे देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि बस गिरने ही वाला हो, लेकिन यह पत्थर सदियों से इस जगह पर ज्यों का त्यों टिका हुआ है। यह स्थल म्यांमार के बुद्धिस्ट लोगों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वहाँ के लोग इसे गोल्डन रॉक व कटियो पगोडा के नाम से पुकारते हैं। नवंबर से मार्च के मध्य इस स्थान पर हजारों की संख्या में लोग पूजा करने आते हैं, तथा लोगों में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति साल में 3 बार इस पवित्र स्थल पर आता है, उसके धन व शोहरत में वृद्धि होती है। दूसरा स्थान है फ्रेंड्स, पाताल भुवनेश्वर गुफा। दोस्तों, यह गुफा उत्तराखंड के गंगोली घाट कस्बे में स्थित है, तथा इस गुफा के बारे में यह मान्यता है कि इस गुफा में दुनिया के समाप्त होने का रहस्य भी छिपा है। इतना ही नहीं, यह गुफा अपने आप में कई रहस्यों को समेटे है, जिसका आभास आपको इस गुफा में जाकर यहाँ बनी विभिन्न आकृतियों को देखकर व उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में जानकर स्वयं ही हो जाएगा। स्कंद पुराण में इस गुफा को भगवान शिव का निवास बताया गया है। वह इस गुफा के अंदर आपको एक हवन कुंड नजर आएगा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह वही हवन कुंड है जिसमें जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। इस गुफा के अंदर आप 33 करोड़ देवी देवताओं की आकृतियों के अतिरिक्त शेष नाग की आकृति भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस गुफा में 4 खंभे भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग को दर्शाते हैं, तथा इन सब में कलयुग को दर्शाने वाले खंभे की लंबाई सबसे अधिक है, तथा उसके ऊपर छत से एक पिंड भी लटक रहा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह 7 करोड़ वर्षों में 1 इंच बढ़ता है, तथा जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंभे से मिल जाएगा वह कयामत का दिन होगा, वह उस दिन ही कलयुग का अंत होगा। सालों तक लोगों की पहुंच से दूर रहे इस गुफा को शंकराचार्य जी ने खोजा था। अगली जगह है फ्रेंड्स, भूतेश्वर नाथ शिवलिंग। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नरौदा नामक गांव में विश्व का सबसे बड़ा व सबसे अनोखा प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट और गोलाई 20 फीट की है, तथा इस शिवलिंग की खासियत यह है कि इसकी ऊंचाई को प्रति वर्ष नापा जाता है, तो हर बार इसकी ऊंचाई में 6 से 8 इंच की वृद्धि मिलती है। इस शिवलिंग के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। इसकी खोज के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि शोभा सिंह नाम के एक व्यक्ति को शिवलिंग की आकृति वाले एक टीले के पास से शेर व सांड की आवाजें अक्सर सुनाई देती थी, लेकिन जब भी वह अपने खेतों को देखने जाता तो आसपास उनको कोई भी जानवर नहीं मिलता। यह बात उसने अन्य गांव वालों को बताई तो उन्होंने भी जानवरों की खोज की, लेकिन दूर दूर तक उनको कोई जानवर नहीं मिला। तब से लोगों ने इसकी पूजा प्रारंभ कर दी, तथा यह लोगों की इसके प्रति आस्था बढ़ने लगी। अगला स्थान है सहस्त्रलिंग। दोस्तों, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एक नदी है। यहाँ चट्टानों पर जगह जगह हजारों शिवलिंग मौजूद हैं, जो अपने आप में ही अनोखा है, तथा यही वजह है कि इस स्थान का नाम सहस्त्रलिंग अर्थात हजारों लिंग पड़ा। यहाँ हजारों शिवलिंगों को यूं पानी के बीच देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। ये सारे शिवलिंग नदी के घटते जल स्तर के साथ ही नजर आने
लगते हैं तथा इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ एकत्रित होते हैं। दोस्तों, शिवलिंग के अतिरिक्त कई बड़ी बड़ी चट्टानें भी पानी में नजर आती हैं, जिन पर पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनी होती है। इस स्थल के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि राजा सदा ऐश्वर्य ने इन शिवलिंगों का निर्माण कराया था तथा कई वर्षों बाद यह स्थान जलाशय में तब्दील हो गया, जिस कारण बस शिवलिंग पानी में छिप गए। अगला स्थान है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर में ऐसा शिवलिंग है जिसका अभिषेक सावन के महीने में प्राकृतिक खुद करती है और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस अभिषेक के लिए पानी कहां से आता है यह कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग की पूजा के लिए जो जल व दूध इस पर चढ़ाया जाता है वो भी कहां चला जाता है यह कोई नहीं जानता। इस मंदिर पर शोध करने वाले इतिहासकार आनंद शर्मा इस मंदिर के इतिहास के संदर्भ में यह बताते हैं कि आमेर किले की स्थापना करने वाले काकल देव की सारी गायें चरने जाती तथा शाम को दूध देती, लेकिन उनमें से एक गाय ऐसी थी जो चर के आने के बाद दूध नहीं देती थी। इससे काकल देव को संदेह हुआ तथा उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वो पता करे कि इस गाय का दूध आखिर जाता कहाँ है। जब लोगों ने गाय पर नजर रखी तो यह देखकर अचंभित रह गए कि गाय एक छोटे से गड्ढे के पास जाकर अपना दूध गिरा देती है। उन लोगों ने जब यह बात काकल देव को बताई तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई कराई, जिसमें 15 फीट की खुदाई के बाद वहां एक शिवलिंग निकला। इसके बाद काकल देव ने अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक सुरंग भी है, जहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। यह सुरंग कहां तक जाती है यह भी अभी तक एक रहस्य ही है। और अगला स्थान है फ्रेंड्स अक्षय वट। दोस्तों, यह अक्षय वट संगम नगरी इलाहाबाद में है, लेकिन यह वट वृक्ष कितना पुराना है इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में यह वृक्ष यमुना नदी के तट के किनारे बने एक किले में है, जिसका निर्माण अकबर ने 1583 ईस्वी में करवाया था। वर्तमान समय में यह किला सेना के कब्जे में है। इस पेड़ के बारे में यह मान्यता है कि यह पेड़ अमर है तथा प्रलय आने से भी यह नष्ट नहीं होगा। इसके संदर्भ में यह कथा प्रचलित है कि एक बार एक ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने भगवान को कोई चमत्कार दिखाने को कहा, तो भगवान ने पूरे संसार को जलमग्न कर दिया, लेकिन तब भी यह वृक्ष पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। इस वृक्ष के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके निकट मरने वाला व्यक्ति सीधे भगवान श्री हरि विष्णु के लोक जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु बाल स्वरूप में विराजमान हैं। इन सब के अतिरिक्त इस वृक्ष को कई बार मुगल शासकों द्वारा जलाया भी गया, लेकिन यह पुनः हरा भरा हो गया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भारत और दुनिया में बने कुछ मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।